वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित। प्राथमिक अंकगणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है का 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब बड़ी से बड़ी कहता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जब छोटी से छोटी कहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। बट हम लोग एलसीएम और एचसीएफ क्यों निकालते हैं इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग छोटा से एक्सप्लेन कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई 2 संख्या है, 15 और एक संख्या ले लिया हम 20। इन दोनों संख्या का पूछेंगे कि एलसीएम कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 60 होगा। कितना होगा एलसीएम हमारा, कितना हो जाएगा 60। हम 15 से डिवाइड करेंगे 60 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सेम 20 से डिवाइड करेंगे 60 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक। लेकिन इसी दोनों संख्या का 15 और 20 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो भाग जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमें एक कथन मिलता है, जानते हो क्या, कि जितना भी संख्या का आप एलसीएम निकाले, जितना भी संख्या का हम क्या निकाले एलसीएम, उस संख्या से भाग देंगे एलसीएम में तो एलसीएम को पूरा पूरा काट देता है। बट जितना भी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाले, एचसीएफ से भाग लाएंगे उस संख्या में तो उस संख्या को काटता है। देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो क्या करे 3, 4, 5 और 8 को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो पहला काम कि 3, 4, 5 और 8 को किससे विभाजित होगा, तो इसका एलसीएम विभाजित हो जाएगा। इन सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे और इससे भाग लगाएंगे एलसीएम में तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे 3, 4, 5 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं 3, 4, 5 और कितना 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 उसी तरह नोट कर देंगे, 5 फिर यहाँ पे 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 5 नोट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 उसी तरह उतार देंगे। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 1 और 5 से काटेंगे सब आपका क्या हो जाएगा 1 1 प्राप्त हो जाएगा। आपका एलसीएम निकल गया, क्या हो जाएगा 5 या 15 दूना 30, 30 दूना 60 दूना कितना हो जाएगा 120। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब ध्यान देंगे, आपका ये आंसर नहीं हुआ, आपका एलसीएम हुआ। अब हम लोग यदि 3 से भाग लगाते हैं 120 में तो पूरा पूरा 120 का हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी संख्या का क्या है ये एलसीएम है। इसी प्रकार 4 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 से भाग लगाते हैं तो कट जाएगा, 8 से भाग लगाते हैं 120 में तो 120 को क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 120 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। कैसे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो पहले ध्यान देने का, एक अंक की कोई पूछता है 3 अंक की, चलिए बताते हैं पहले। 3 अंक की कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप 3 बार 9 लिख देंगे। कितना बार, 3 बार 9। 4 अंक की पूछता तो आप लोग 1 बार और बढ़ा देंगे। 5 अंक की पूछता तो 5 को 9 लिख देंगे। एक छोटी से छोटी भी होता है, छोटी से छोटी वो होता है कि कोई मान लीजिए कि 2 अंक की छोटी से छोटी पूछा तो आप 1 लगा करके 1 0 लगा देंगे। 3 अंक की पूछा तो 1 लगा करके आप 2 0 लगा देंगे। 3 अंक की क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक। तो बड़ी से बड़ी में हम क्या करते हैं 9 9 लेते हैं, छोटी से छोटी में कितना लेते हैं 1 लगा करके 0 लगाते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगी 999 हो जाएगी। अब हम लोग 999 में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। कितना से भाग लगाएंगे, तो 999 में हम लोग भाग लगाएंगे 120 से। तो 120 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम भाग लाएंगे तो 12 8 96, 12 9 कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा, ठीक। यानी एक यहाँ पे कितना बचेगा 9 बच जाएगा। यहाँ पे नोट करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, काट कूट। आप ध्यान देंगे हमारा अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभी हमारा आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ से लिखेंगे हम कि अभीष्ट संख्या हमारा हो जाएगी आपका कितना है
99 यानी 999 है। 999 में से आप यदि 39 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? बचेगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 960। अब यदि आप 960 में 3 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 से ही भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा, और 5 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 120 से भाग लगाएंगे इसमें, और जो हमारा शेषफल आया था बच रहा था इसको हम घटा दिए, और जब इसको हम घटा दिए तो हमारा 120 से ये तो कट ही जाएगा। जब 120 से ये कट जाएगा तो इस संख्या से भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक, लेकिन अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और स्टेप बढ़ाएं। देखो क्या बोला है कि भाग लगाने पर ना प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे, माने भाग लगाए तो कटना नहीं चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो 2 बचाने के लिए हम इसमें 2 जोड़ देंगे, 962 हमारा आंसर हो जाएगा अभिष्ट संख्या। अब हम लोग भाग लगाते हैं, यदि 3 से या 120 से ही भाग लगाएंगे तो ऐसा भी देख लीजिए, 12 8 96, 2 हमारा शेषफल बच जाएगा। आप 3 से ही भाग लगाएंगे तो देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। फिर हम लोग 4 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 और 4 4 का 16, फिर 2 शेषफल बच जाएगा। तो आप किसी भी संख्या से इसमें भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका शेषफल 2 बचेगा। समझे? तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।